नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हो? तैयारी चल रही है? अच्छा, आज हम चर्चा करेंगे 57 की क्रांति जो राजपूताने के अंदर लड़ी गई थी। तलवारों से भी लड़ी गई थी और कलम से भी लड़ी गई थी। कवियों ने भी अपना योगदान दिया है। तो उस 57 की क्रांति की विफलता पर अंग्रेजों ने क्या कोटेशन बोले, क्या उक्तियां बोली, क्या कथन बोले, क्या उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसे कथन कहे थे। आज उन कथन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, राजपूताने में 57 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण क्या था, ये क्वेश्चन आरएस के अंदर 2-3 बार पूछा जा चुका है। सेकंड ग्रेड के अंदर भी 2-3-4 बार पूछा जा चुका है। सीधा क्वेश्चन आता है, राजपूताने में 57 की क्रांति की असफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो उसका आंसर आपको सीधा सा बिल्कुल मिलेगा। देसी शासकों ने अंग्रेजों का सहयोग किया। क्वेश्चन का स्वरूप नहीं बदलेगा, आंसर का स्वरूप बदल जाता है कई बार। क्वेश्चन तो आपके एज इट इज यही रहेगा। राजपूताने में 57 की क्रांति की असफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? देसी शासकों ने अंग्रेजों का सहयोग किया। या इसका उत्तर यह भी हो सकता है, देसी शासकों ने विद्रोहियों का सहयोग नहीं किया। यह भी आ सकता है। या तो ये पूछेगा, देसी शासकों ने अंग्रेजों का सहयोग किया, बिल्कुल सही है। देसी शासकों ने अंग्रेजों का सहयोग किया, तभी तो क्रांति क्या रही है? विफल रही। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम। सही है ना? सुना होगा आपने ऐसा कोटेशन, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम। या पूछा जाएगा, देसी शासकों ने विद्रोहियों का सहयोग नहीं किया, बिल्कुल वही बात है। तो चलिए, क्रांति विफल हो गई। अब इस क्रांति की विफलता पर कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने, इस क्रांति की विफलता पर कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने कथन बोले थे, और कई बार वो कथन पूछ लेते एग्जाम के अंदर। तो 4-5 मैंने कथन यहाँ लिखे हैं, उनको बिल्कुल अपन को सही तरीके से और ट्रिकली याद करना है, याद भी हो जाएगा। चलिए, पहला आपके कथन है, देसी शासकों ने तूफान के आगे बांध का काम किया, वरन ये तूफान हमें एक ही लहर में बहा ले जाता। बिल्कुल सही है। ये जो तूफान है, तूफान के अंदर क्या बह जाते? कैन बह जाते। कैन, जो बड़े बड़े ढोल होते हैं, जो ड्रम होते हैं, जब तूफान आता है तो बड़े बड़े कैन उड़ जाते हैं। इसका मतलब, कैन का मतलब कैनिंग ने कहा है। किसने कहा है? कैनिंग। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे क्रांति के समय, तो कैनिंग ने यह कहा था कि ठीक हुआ कि देसी शासक हमारी तरफ हो गए, हमारा सहयोग कर रहे थे। यदि देसी शासक और सामंत सब एक होकर क्रांतिकारियों का सहयोग करते तो हमें कल ही यहाँ से बोरी बिस्तर समेट के यहाँ से जाना पड़ता। तो ये जो तूफान बन जाता, और तूफान के अंदर हम ठहर नहीं पाते, तो ये तूफान के आगे कैन उड़ जाते। तो ऐसे याद रखना है, ये तूफान वाली बात किसने कही है? कैनिंग ने कही है। चलिए, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना अपराध माना जाएगा, पाप माना जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इसकी स्वीकृति किसने दी और इसकी पुष्टि किसने की। ये कोटेशन आपको पता हो, उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट, मैं आपको बता दूं जिसका नाम है, आप बोलते हैं पीए, पॉलिटिकल एजेंट, नाम सुना होगा आपने, सावर्स। इस सावर्स ने अपनी डायरी में लिखा था, जब तात्या टोपे को फांसी दी जा रही थी, तब इसने प्रतिक्रिया स्वरूप ये कहा कि तात्या टोपे को अपन जो फांसी दे रहे हैं वो हमारे नियमों के विरुद्ध है। अंग्रेजों ने ये घोषणा कर रखी थी कि जो अंग्रेज अधिकारियों का हत्यारा होगा, जो अंग्रेजों की हत्या करेगा, उन्हीं को फांसी दी जाएगी।
तात्या टोपे तो न तो किसी रियासत का शासक था और न ही कहीं का सामंत था ठिकाने का, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इसको क्या दी गई, अंग्रेजों द्वारा इसको फांसी दी गई। एक बार नहीं बल्कि 2 बार दी गई। तब सावर्स ने ये लिखा था कि तात्या टोपे को फांसी देना अपराध माना जाएगा और आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इसको फांसी की स्वीकृति किसने दी और इसकी पुष्टि किसने की। आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। तो सावर्स ने अपनी डायरी में ऐसी प्रतिक्रिया स्वरूप बात लिखी थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नसीराबाद के विद्रोही अजमेर की बजाय दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं। आपको पता हो नसीराबाद में विद्रोह करते हैं और फिर वहां से दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी का जो नेतृत्व कर रहा है एक बुढ़ा व्यक्ति कर रहा है, बहादुर शाह जफर कर रहा है, जैसे कोई युवा हो ही नहीं। नेतृत्व करने वाला बुढ़ा व्यक्ति हो तो आप देख लीजिए उस क्रांति का अंजाम भी क्या होगा। तो ये नसीराबाद के क्रांतिकारी नसीराबाद की छावनी को लूट के सीधा अजमेर नहीं जाकर दिल्ली की ओर कूच करते हैं, जो उनकी एक ऐतिहासिक भूल थी। अब भूल कैसे सिद्ध हुई देखिए, यदि ये क्रांतिकारी अजमेर जाते, नसीराबाद से कहां जाते, नसीराबाद से अजमेर जाते, दिल्ली नहीं जाते, दिल्ली नहीं जाते और अजमेर जाते, तो अजमेर के अंदर अंग्रेजों का जो गोला बारूद है, जो शस्त्रागार है, जो खजाना है, वो पूरा अजमेर के अंदर ही था और उस पर वो अधिकार कर लेते, अस्त्र शस्त्र लूट लेते, खजाना अपने नियंत्रण में ले लेते और उनकी स्थिति क्या हो जाती, मजबूत हो जाती और अंग्रेजों को वहां से सदा के लिए भागना पड़ता। तो ये एक ऐतिहासिक भूल सिद्ध हुई और ये बात कही है, आपको पता हो तो नसीराबाद की छावनी के अंदर ही एक व्यक्ति को पीचा गया, मारा गया, जिसका नाम है प्रिचार्ट। क्या नाम है, पिचियार्ट भी आता है, कई बार पिचियार्ट भी आता है और पिचार्ट भी आता है। तो इस पिचार्ट ने ये बात कही थी कि ये तो ठीक हुआ नसीराबाद के विद्रोही अजमेर नहीं गए, दिल्ली चले गए, अजमेर चले जाते तो इतिहास कुछ और ही होता और हमें यहाँ से भागना पड़ता। तो ये इनकी एक ऐतिहासिक भूल थी, ये चीज कही थी पिचियार्ड ने। जो पिचियार्ड को पीछा तो वहां से भाग गया था, आपको पता हो तो ब्यावर की तरफ, ये पिचियार्ड। तो ये भूल कौन बता रहा है, ये पिचियार्ड बता रहा है, ये अपनी डायरी में लिखता है। चलिए, अजमेर पर विद्रोहियों का अधिकार हो जाता तो सभी शासक, अजमेर पर विद्रोहियों का अधिकार हो जाता तो सभी शासक क्रांतिकारियों के या विद्रोहियों के सहयोगी बन जाते। ये बात भी ये पिचियार्ड भी कहता है। मैन अजमेर की जो भी बात आती है वो पिचियार्ड से समझ आती है कि वे नसीराबाद की छावनी से संबंधित एक अधिकारी है। तो ये बात भी इस पिचियार्ड ने ही कही थी। चलिए आगे, विद्रोहियों में एक भी यदि योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये बात कही है अपने राजस्थान के या राजपूताने के उस समय जो एजीजी थे, जिसका नाम है लॉरेंस, ये याद रखना है, लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उसने क्या कहा, विद्रोह में यदि एक भी योग्य नेता, क्या सब बोला है, योग्य नेता। योग्य नेता का मतलब है एक भी यदि ढंग का शेर होता या बब्बर शेर होता, क्या बोला, बब्बर शेर होता, तो ये लॉरेंस हार जाता, मतलब ये शेर हार जाता। या कोई ढंग का शेर होता, अच्छा टाइगर होता, तो ये लॉरेंस हार जाता। अंग्रेज वाला लॉरेंस हार जाता, लॉरेंस ही शेर हार जाता। लेकिन यहाँ कोई ढंग का शेर नहीं था, इसलिए ये लॉरेंस जीत गया। तो ये जो कोटेशन है आपको याद रखने हैं, एग्जाम के अंदर सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि ये कथन किसने कहा था। और ये सावर्स वाला था, आपको पता हो पटवारी के एग्जाम में पूछ लिया था एक बार, अभी जो पीछे वाला हुआ था उसी में पूछा था। तो आपको ये कोटेशन याद करने हैं और बिल्कुल ट्रिकली याद करने हैं। और बिल्कुल अब अपना एक वीडियो इसका रहा है, देसी शासकों का क्या योगदान रहा क्रांति के अंदर। तो कल अपन वो एक लास्ट वीडियो क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपना क्रांति का पूरा जो अपने एक विस्तृत चैप्टर था अपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हुए इसको पूरा किया है, तो वो अपन कल वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज का ये वीडियो केवल कथन से संबंधित है, वो क्रांति की विफलता पर ये क्या क्या बोलते हैं अंग्रेज, उससे संबंधित है। तब तक के लिए जय हिंद।